जब कोई साधन का हम आश्रय लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हवाई जहाज, अब तब कहीं स्थान पे ले जाने में हवाई जहाज सबसे तेज है, ठीक है, फाइन। अब हवाई जहाज में आप बैठ गए तो ना तो आपकी इच्छा से स्लो चलेगा और ना ही आपकी इच्छा से तेज चलेगा। डू यू एग्री विद दिस? तो स्पष्ट है। तो अब एक बात आप समझ लीजिए कि हवाई जहाज कितना भी स्लो चले, एक मिनिमम स्पीड है, उससे स्लो वो चलबे नहीं करेगा। वो मतलब 600-700 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा इतना तो रहेगा ही। और जानबूझकर के हवाई जहाज और तेज भी चल सकता है, लेकिन वो और तेज क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो जो अंदर बैठे लोग हैं वो सब सहन नहीं कर पाएंगे इतना एक्सेलरेशन। तो भगवान का नाम, भगवान की भक्ति जितना स्पीड से हमको शुद्ध करती है उतना किसी और साधन से नहीं करती, पहले ये क्लियर समझ लीजिए। लेकिन करती अपनी स्पीड से है कि आप कंफर्टेबल रहें। कंफर्टेबल रहें मतलब हम लोग सोचेंगे कि अरे हमारी आसक्ति को भगवान तुरंत क्यों नहीं छोड़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम भी तुरंत छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि हम तुरंत छोड़ना ना चाहें। महाराज समझा रहे थे कि कोई व्यक्ति खंबे को कस के पकड़ ले, अब उसको अगर छुड़ाया जाता है तो वह छोड़ना नहीं चाहता। आपने देखा होगा कभी कभी लोग धरना देने जाते हैं तो वहां से उठना नहीं चाहते हैं, तो उनको मार मार करके निकाला जाता है, तो उठना नहीं चाहते हैं वो। तो यह भी हो सकता है कि हमारी भौतिक आसक्तियां जो हैं उसमें इतने आसक्त है कि उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो धीरे धीरे करके भगवान छुड़ाते हैं। कल एक बड़ी सुंदर बात हमें आयुर्वेद के डॉक्टर साहब ने बताई कि कोई वेग है उसको आप दबाएंगे जबरदस्ती तो अब वो और तीव्रता से बाहर आएगा। प्रमाण आप देख लीजिए, क्या नाम है उनका, विश्वामित्र, 60,000 साल वेग दबाए रहे और जब मौका है तो भर्र करके बाहर आ गया एकदम। तो भगवान की भक्ति में हम अपने वेगों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। चुप रहे चुप रहे चुप रहे कई साल तक, उसके बाद बोले तो गाली, फायदा क्या हुआ? आप ये क्या डायग्नोज कर पा रहे हैं कि इंद्रियों की वृत्ति को भगवान में लगाना ये एकदम नेचुरल सहज तरीका है इंद्रियों को संयमित करना। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल कि हरि नाम कितना शुद्ध करेगा, वो करके ही मानेंगे। दिस इज वेरी नाइस। ये हमारा पॉइंट ये कि हम लोग इतने बेवकूफ हैं कि अच्छा है कि चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप लोग मानते हैं ना बात कि बेवकूफ हैं हम लोग नहीं मान रहे हैं। कलयुग के लोग हैं भाई, आपको पता है कलयुग के आप हैं, मैं हूं। तो वी आर इट्स गुड कि साधन ऐसा दिया जा रहा है कि हमारी बुद्धि पर निर्भर ही नहीं करता।